ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज 68वां जन्मदिन है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किस तरह से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इस दिन को मना रही हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है, यह भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से बहन जी ने अपना जन्मदिन मनाया, इसमें यह पहले ही माना जा रहा था कि आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ न कुछ वो माहौल लोकसभा 2024 का जो होने वाला है उसको लेकर के निश्चित तौर पे कुछ कहा जाएगा। और आज जिस तरह से उन्होंने तस्वीर साफ की, खासतौर पे गठबंधन को लेकर के, एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन की बात हो रही थी, दूसरी तरफ जो इंडिया का गठबंधन है उसमें शामिल होने वाली बातें चल रही थी। उन्हें एक बार फिर उन्होंने साफ किया कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में चुनाव अकेले लड़ेगी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की जितनी भी बातें यहां वहां फैलाई जा रही हैं वो मात्र अफवाह हैं और बीएसपी हर कीमत पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उसका उन्होंने बाकायदा तर्क भी दिया कि जिस तरह से वो दलित होकर के मुखिया हैं, ऐसे में जब भी बीएसपी गठबंधन करती है तो बीएसपी का वोट तो भले ही दूसरे साथी गठबंधन को चला जाता है, लेकिन उनके वोट बीएसपी को नहीं मिलते हैं और इसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। उन्होंने खुद इस बात को माना कि गठबंधन जब बीएसपी के साथ किया गया है या बीएसपी ने किया है, बीएसपी को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। इसीलिए अब ये फैसला पूर्णतः लिया गया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और इस तरह की जितने भी अफवाहें हैं फैलाई जा रही हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। आलोक, अच्छा एक बात का और जिक्र बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उन्हें निमंत्रण पत्र मिला है और वो उन्हें स्वीकार भी है। हालांकि जाएंगी या नहीं जाएंगी इसका फैसला उन्होंने अभी नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने इस बात को माना है कि अयोध्या का जो न्योता है, प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता है उन्हें मिल चुका है। पार्टी के कई ऐसे कार्यक्रम लगे हुए हैं जिनको उन्हें करना है, इस वजह से वो इस वक्त तो नहीं बता सकती हैं कि आगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना होगा नहीं होगा, अभी ये फैसला नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों के प्रति उसकी अपनी आस्था है, इस वजह से भी वो इस पूरे कार्यक्रम का स्वागत करती है। उन्होंने इस मौके पे ये भी कहा कि जब बाबरी मस्जिद का कार्यक्रम होगा तो उसके लिए भी वो स्वागत ही करेंगी और ऐसा मौका आए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने न्योते की बात स्वीकार की और ये भी कहा कि अंतिम अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, वहां पे किस तरह से जाना है, पार्टी के कार्यक्रम है, इसलिए बाद में फैसला लिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि न्योते को पहुंचना और न्योते के बाद क्या फैसला होगा, बीएसपी अध्यक्षा सुप्रीमो ने इस बात पे अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हाँ, 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका स्वागत जरूर किया है। जी बिल्कुल आलोक, इस बात का भी जिक्र बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया और साफ भी कर दिया कि इस बार का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि इंडी गठबंधन जो बनाया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, उसको समाजवादी पार्टी गुमराह करी। यानी कि इस बात से ये तो साफ हो गया है कि किसी भी गठबंधन में बीएसपी फिलहाल नहीं जाने वाली है, तमाम जो अफवाहें उड़ रही थी। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर के अगर बीएसपी की बात की जाए या फिर माहौल की बात की जाए, गठबंधन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उसमें लगातार बात उठ रही थी कि बीएसपी कहीं ना कहीं गठबंधन करने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस खेमे से भी बात चल रही थी, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं यहाँ पे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक अफवाह का दौर चल रहा था, जिसे उन्होंने फिर एक बार साफ किया है कि बीएसपी ने पहले भी ऐलान किया था और आज फिर एक बार ऐलान कर रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीएसपी के साथ जब भी गठबंधन होता है नुकसान बीएसपी को ही होता है। वो अकेले दम पर अपना जो उसका कैडर बेस्ड रहा है हमेशा, उन सब को लेकर के ही चुनाव लड़ेगी और उन्होंने लगे हाथों कार्यकर्ताओं से भी यही आह्वान किया है कि वो मेहनत से काम करें और जितने तरह से काम हो सकता है चुनाव में उतनी मेहनत दिखाएं और उनको सत्ता के पाने वाला ही जो क्षण होगा वो उनके जन्मदिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो एक तौर पर उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश भरा है, उत्साह भरा है कि वो चुनाव में लग जाएं, क्योंकि पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है, अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। आलोक, एक बात और साफ कर दी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, जो तमाम अफवाहें उड़ रही थी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर
आकाश आनंद को बनाया गया तो पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद संभालेंगे, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती रिटायर हो जाएंगे, इस तरह की अफवाह थी। लेकिन वो चीज भी उन्होंने साफ कर दी कि वो आखिरी सांस तक पार्टी के साथ जुड़ी रहेंगी, पार्टी को मजबूत करने में लगी रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बीएसपी को लेकर के देखें तो पिछले कुछ समय से कई अफवाहें थी इनको, इस बात को भी लेकर के कि कहीं न